नाबालिग लड़की पहुंची महंत बनने के लिए। कहीं इसके पीछे वहां के महंतों का कोई कारनामा तो नहीं, या फिर घर वालों को लुभा के ये तो नहीं कह दिया अपने बेटी को महंत बना दो, तुम्हारा घर पैसे से भर जाएगा। और अगर महंतों ने यहाँ पे उस माता पिता को नहीं बहलाया फुसलाया, तो आखिरकार कहीं माता पिता ये तो नहीं सोच रहे कि लड़की है तो इसको शादी करने में बहुत पैसा लगेगा, इससे अच्छा इसको महंत बना दे। अगर इसके जगह कोई लड़का रहता तो वाकई में महंत बनाते क्या? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। कहानी आज से बहुत साल पहले शुरू होती है। ये जो लड़की होती है राखी, इसके माता पिता का उस जूना अखाड़े के महंत से काफी लंबे समय पहले से जान पहचान होती है। वो इस लड़की को देखते हैं, लेकिन 5 दिसंबर को वो परिवार प्रयागराज के महाकुंभ मेले में घूमने के लिए पहुंचता है। लेकिन वो जो लड़की जिसका नाम राखी होता है, वो वहां पे महंतों को देख के उसका मन बिचल जाता है और उसका मन अब सन्यासी यानी महंत बनने को करने लगता है। अब लड़की ठान लेती है कि मुझे महंत तो बनना ही है। अब बाबा से बातचीत होती है। बाबा उसको वहां प्रयागराज महाकुंभ मेले में उसको स्नान भी करा देते हैं और 9 तारीख को किसी प्रकार की कोई पूजा होती है, उसको कराने के बाद कहते हैं कि ये लड़की इस 9 तारीख को पूजा कराने के बाद महारानी बन जाएगी। तो उस लड़की का नाम राखी से बदलकर गौरीगिरी महारानी रख दिया जाता है। अब यहाँ तमाम सवाल खड़े होते हैं। जब इसको सोशल मीडिया और टीवी चैनल ने कवर किया तो ये बात शासन प्रशासन तक पहुंचता है। उसके बाद हड़कंप मच जाता है वहां पे। आखिरकार किसी नाबालिग लड़की को कैसे एक महंत बनाया जा सकता है? अभी संविधान के अधिनियम में ये लिखा हुआ है कि हर एक लड़के लड़की को पढ़ने का निःशुल्क अधिकार है। लेकिन वो जो जूना अखाड़े के महंत थे, उन्होंने इस लड़की को आखिरकार क्यों साध्वी बनाया, और ये जानते हुए भी कि नाबालिग लड़की को साध्वी नहीं बनाया जा सकता। इसको लेकर साधुओं की बैठक हुई आज से 1-2 दिन पहले, और उसमें यह संज्ञान लिया गया कि आखिरकार जिस बाबा ने इस लड़की को महंत बनने पे मजबूर किया है या फिर शिक्षा दीक्षा देने की बात की है, उस बाबा को अब 7 साल के लिए उस जूना अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। ये मामला पूरा इतना ही था, लेकिन यहां तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। मामला यही नहीं रुकना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब के अंदर इतनी हिम्मत है, या फिर किसी पुलिस अधिकारी के अंदर इतनी हिम्मत है क्या कि जूना अखाड़े के जो बाबा 7 साल के लिए जिनको निष्कासित किया गया है, उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए? आखिरकार बाबा को पता होते हुए भी उन्होंने लड़की को महंत बनाने की कैसी जिम्मेदारी ले ली? लड़की को बस वहां से हटाया गया है, यहीं तक बात सीमित नहीं रहनी चाहिए। उस लड़की का मेडिकल जांच भी होना चाहिए। कहीं भ्रमित करके उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई है। और यहां सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार वो माता पिता कैसे थे जो उस लड़की के जिद पे, अभी नाबालिग लड़की जो अभी पढ़ाई कर रही थी, उसने ठान लिया कि मुझे बाबा बनना है, तो क्या माता पिता ऐसे ही सौंप के चले जाएंगे? अभी आज ही से कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि प्रयागराज में ही एक लड़का आया था, वो भी बाबा बनने की जिद कर रहा था, लेकिन उसके माता पिता ने साफ मना कर दिया। लेकिन ये दूसरी तरफ ये लड़की थी जो बाबा बनने की जिद की, और इसके माँ बाप ने इस लड़की को जूना अखाड़े के महंत को सौंप दिया। क्या ये लड़की थी इसीलिए जूना अखाड़े के महंत को सौंप दिया इसके माँ बाप ने कि इस लड़की को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसकी शादी करेंगे तो तमाम पैसे खर्च होंगे? और वो दूसरी तरफ वो लड़का, इसलिए माँ बाप ने नहीं सौंपा कि भैया उसको पढ़ाई लिखाई कोई बात नहीं, मैं हमारा बुढ़ापे का वो सहारा बनेगा। इसलिए यहाँ तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन कुछ भी कह लीजिए, ये जो इस तरीके से लड़की जो गई वहां पे महंत बनने की उसने ठानी, और उसके माँ बाप ने जो इस तरीके से काम किया, उसको छोड़ के चले आए, यहाँ तमाम बात और सवाल खड़े होते हैं। क्या इस तरीके से बेटियों को बोझ समझा जा रहा है?
और किस तरीके के बाबा हैं जो कह दिया उस लड़की को सनातनी का पाठ पढ़ाएंगे। तो क्या देश में पढ़ना लिखना सब बंद, पढ़ाई लिखाई तो कुछ है ही नहीं क्या? बस सनातन का प्रचार ही होता रहेगा, सभी कोई बस सनातन ही बनता रहेगा, बस सनातन की ही जाप की जाएगी। हालांकि मुझे भी उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेनी है कि आखिरकार सनातन वाक्य में अंदर तक घुस के पढ़ना है कि वाक्य में सनातन है क्या, क्यों इसको लेकर ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं, क्यों बच्चों की पढ़ाई छुड़वा के उनको सन्यासी बनाया जा रहा है और सनातन का पाठ पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मैं भी पढ़ूंगा और आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप भी जानने की कोशिश जरूर कीजिएगा। या फिर वाक्य में सनातन इतना महत्वपूर्ण है जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के हमें ये जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। यहाँ तमाम सवाल खड़े होते हैं और उन बाबा के ऊपर कार्रवाई तो करनी ही चाहिए और समाज में उन माता पिता को, उन लोगों को अपनी विचारधारा को, अपने सोच को, अपने दिमाग के अंदर जो चल रही हैं बातें उनको बदलनी बेहद जरूरी है। एक राखी जो बेचारी पढ़ाई लिखाई करती थी, उसके पास इतनी सोचने समझने की बुद्धि की क्षमता नहीं थी, लेकिन माता पिता के पास तो क्षमता थी कि बेटी को कैसे समझाना है, बुझाना है, कैसे घर ले चलना है। बेटी ने एक बार जिद कर दिया कि मुझे सन्यासी महारानी बनना है और बाबा को सौंप दिया गया। कहीं उस परिवार को बाबा द्वारा लालच तो नहीं दिया गया था कि कोई बात नहीं, बेटी आपकी सन्यासी बनना चाहती है, महारानी बनना चाहती है, हम इसका नाम राखी से बदल के गौरी गिरी महारानी रख दे रहे हैं और 9 तारीख के बाद एक ऐसा पूजा होगा जिससे ये गौरी गिरी महारानी पूरी तरीके से बन जाएंगी, महज 13 साल की नाबालिग लड़की। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। सवाल उस समाज पे खड़े होते हैं जो इस तरीके की सोच रखते हैं। सवाल उन लोगों पे खड़े होते हैं जो बेटियों को आज भी समाज में बोझ समझ रहे हैं। सवाल उन तमाम बाबाओं पे खड़े होते हैं जो सनातन का प्रचार करने के लिए। सवाल अब पूरी तरीके से उस जूना अखाड़े पे खड़े हो रहे हैं, क्या इस तरीके से बाबा हैं? हालांकि जो अध्यक्ष थे उन्होंने साफ कर दिया कि नाबालिग लड़की को उस जूना अखाड़े में रखना वो गलत है। हालांकि सोच बदलिए, अपना दिमाग के अंदर की गहराई से सोचिए और उन माँ बाप से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को इस तरीके से कहीं भी छोड़ के मत आइए। हालांकि आप लोग गए थे महाकुंभ प्रयागराज में घूमने के लिए, वो बच्ची तमाम बाबाओं को देखी और प्रेरित हो गई, तो उस बच्ची के पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो आप सोचिए समझिए, एक आप माता पिता हैं, आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इस मामले से आप क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? कहीं आपके दिमाग में भी तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा कि हम भी चलते हैं महाकुंभ में घूमेंगे, समझ में आएगा तो सन्यासी बन जाएंगे? सन्यासी भी बनना इतना आसान नहीं है। सन्यासी का जीवन कभी उस बाबा से जाके पूछिएगा जिस बाबा ने इस समाज से पूरी तरीके से हटके अपने आप को उस परमात्मा को सौंप दिया हो। बस कहने से सन्यासी आप नहीं बन जाएंगे। बाकी जो सनातन वाली बात है मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़िएगा। आपकी क्या राय है इस मामले पे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट पोस्ट।